डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के आगे दावा कर रहे थे कि उनकी नेवी ने ईरान के बड़े युद्धपोत पनडुब्बियों को तबाह कर दिया, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक नई तस्वीर उभर कर सामने आई। ईरान अपनी मच्छर फ्लीट के दम पर अमेरिका को घुटनों पर ला रहा है। जहां ईरान का मच्छर बेड़ा अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। ये मच्छर बेड़ा यानी कि मस्कीटो फ्लीट सुनने में भले ही साधारण सा लगे, लेकिन इसकी ताकत और रणनीति बेहद खतरनाक है। ये हजारों छोटी, तेज और फुर्तीली नावों का नेटवर्क है। ये स्पीड बोट्स आमतौर पर 40 से 60 नॉट्स की रफ्तार से चलती है। कई विशेष रूप से डिजाइन की गई नावें 100 नॉट्स करीब 115 मील प्रति घंटा से भी ज्यादा गति पकड़ सकती हैं। इतनी तेज रफ्तार इन्हें दुश्मन के रडार और निगरानी से बचने में मदद करती हैं। इन नावों को हल्के में समझने की गलती भारी पड़ सकती है, क्योंकि ये पूरी तरह हथियारों से लैस होती है। इनमें मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर, एंटी शिप मिसाइलें और समुद्र में माइंस बिछाने के उपकरण मौजूद होते हैं। इनका तालमेल ड्रोन और तटीय मिसाइल सिस्टम के साथ होता है, जिससे हमला और भी ज्यादा घातक और सटीक बन जाता है। यानी ये सिर्फ नावें नहीं बल्कि एक मोबाइल अटैक सिस्टम है। इन्हें मस्कीटो फ्लीट कहने के पीछे भी खास वजह है। ये नावें आकार में छोटी होती हैं, लेकिन जब ये झुंड में हमला करती हैं तो बिल्कुल मच्छरों की तरह परेशान करती हैं और घातक काट भी देती हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी संख्या है। जब सैकड़ों या हजारों नावें एक साथ किसी बड़े युद्धपोत को घेरती हैं तो उस विशाल जहाज की आधुनिक तकनीक भी बेअसर हो सकती है। ईरान ने इस रणनीति को बेहद सोच समझकर अपनाया है। वो जानता है कि पारंपरिक युद्ध में वो अमेरिका जैसे शक्तिशाली नौसेना का सीधा मुकाबला शायद नहीं कर सकता, इसलिए उसने असिमेट्रिक वॉरफेयर यानी कि असामान्य युद्ध की रणनीति को चुना, जहां छोटे, सस्ते और तेज हथियारों से बड़े दुश्मन को लगातार परेशान किया जाता है। इन नावों की एक और खासियत है इनकी कम लागत और आसानी से उत्पादन। अगर कुछ नावें नष्ट भी हो जाएं तो ईरान को बड़ा नुकसान नहीं होता। यही वजह है कि ये रणनीति लंबे समय तक टिकाऊ भी है। पहले ट्रंप ने इन छोटी नावों को ज्यादा गंभीर खतरा नहीं माना था और कहा था कि अमेरिका ने बड़े लक्ष्यों को निशाना बनाया, लेकिन अब यही छोटा खतरा असली चुनौती बन गया है। ईरान ने हॉर्मुज में अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली है कि वो बिना पूरी तरह रास्ता बंद किए भी जहाज़ों की आवाजाही को बाधित कर सकता है। ये स्थिति वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद संवेदनशील बन जाती है। इन नावों को छिपाने और तैनात करने की रणनीति भी बेहद उन्नत है। ये इतनी छोटी होती है कि सैटेलाइट इमेजरी भी उन्हें आसानी से नहीं पकड़ पाती। इन्हें ईरान के पथरीले तटों और समुद्री गुफाओं में बने छिपे ठिकानों पर रखा जाता है। जैसे ही ज़रूरत होती है इन्हें कुछ ही मिनटों में पानी में उतार कर हमला शुरू कर दिया जाता है। इनकी मौजूदगी सिर्फ सैन्य जहाज़ों के लिए ही नहीं बल्कि व्यापारिक जहाज़ों के लिए भी बड़ा खतरा है, खासकर तेल टैंकर जो इस रास्ते से गुजरते हैं। इन तेज और अचानक होने वाले हमलों के सामने लगभग असहाय होते हैं। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड नौसेना ने साफ संकेत दिया है कि चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे या बंद, वहां से गुजरने वाली हर गतिविधि पर उसकी नजर रहेगी। यानी कि नियंत्रण का खेल अब सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि निगरानी और दबाव बनाने का भी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यूएस इस चुनौती से निपट पाएगा। बड़े युद्धपोत और हाईटेक हथियार इस तरह के छोटे, तेज और बिखरे हुए खतरे के सामने कितने प्रभावी होंगे। ट्रंप के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि ईरान ने अपनी रणनीति से ये दिखा दिया है कि ये युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि दिमाग और तरीके का खेल भी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पानी अब सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं रहा, ये एक ऐसा रण क्षेत्र बन चुका है जहां हर लहर के पीछे छिपा है एक नया खतरा और एक बड़ा संदेश। पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।